दुनिया ने साल 2001 में अमेरिका में हुआ वो 9/11 का आतंकी हमला देखा था, जिसमें करीब 3000 बेकसूर लोग, बेगुनाह लोग मारे गए थे और पूरी दुनिया दहल गई थी। लेकिन आज ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फॉक्स न्यूज़ के साथ एक खास बातचीत में पहलवी ने दावा किया है कि ईरान के अंदर हालात 9/11 के हमले से भी 4 गुना ज़्यादा भयावह हो चुके हैं। उनका कहना है कि पिछले महज 2 दिनों में, जी हाँ, सिर्फ 2 दिनों में ईरान की सड़कों पर इतनी लाशें गिरी हैं कि उनकी संख्या 12,000 को पार कर गई है। सोचिए, 12,000 मौतें। और प्रिंस पहलवी कहते हैं कि ये तो सिर्फ वो आंकड़ा है जो उन तक पहुंचा है। असलियत इससे कहीं ज़्यादा जानलेवा और डरावनी हो सकती है। आज ईरान के ऊपर एक ऐसी खामोशी की चादर उड़ा दी गई है जिसके पीछे सिर्फ चीखें हैं और लहू का सैलाब है। जब किसी देश की सरकार अपनी ही जनता के खिलाफ युद्ध छेड़ दे तो मंजर कैसा होता है। प्रिंस पहलवी ने जो हकीकत बयां की है वो किसी हॉरर फिल्म से भी ज़्यादा खतरनाक है, डरावनी है। ईरान की सड़कों पर इस वक्त निहत्थे प्रदर्शनकारियों को कुचलने के लिए बख्तरबंद ट्रक भेजे जा रहे हैं। AK-47 जैसे घातक हथियारों से लोगों को भून दिया जा रहा है। स्थिति इतनी अमानवीय हो चुकी है कि सड़कों पर पड़ी लाशों को सम्मान के साथ उठाना तो दूर, उन्हें हटाने के लिए बुलडोज़र का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे कोई मलबा साफ किया जा रहा हो, वैसे ही इंसानों की लाशों को समेटा जा रहा है, उनके जिस्मों को बुलडोज़र से हटाया जा रहा है। इंटरनेट और फ़ोन सेवाओं पर पूरी तरह पाबंदी है ताकि ये तस्वीरें दुनिया तक ना पहुंच सके। प्रिंस पहलवी ने बताया कि वो किसी तरह फेस टाइम के जरिए कुछ लोगों से संपर्क कर पाए और जो जानकारी उन्हें मिली उसने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों के होश उड़ा दिए। लेकिन इस पूरी कहानी का जो सबसे ज़्यादा विचलित करने वाला हिस्सा है वो है ईरान सरकार का वो अमानवीय चेहरा जिसे सुनकर इंसानियत शर्मसार हो जाए। प्रिंस पहलवी ने खुलासा किया है कि जब परिवार अपने बच्चों और अपनों के शव लेने के लिए सरकार के पास पहुंच रहे हैं तो उनसे एक ऐसी मांग की जा रही है जो किसी भी समाज में अकल्पनीय है। ईरान की सरकार उन परिवारों से उस गोली की कीमत मांग रही है जिस गोली से उनके अपनों को मारा गया है। यानी पहले सरकार आपके मासूम बच्चों को मौत के घाट उतारेगी और फिर उसका शव आपको तब सौंपेगी जब आप उस गोली का पैसा चुकाएंगे। क्रूरता का ऐसा पैमाना आधुनिक इतिहास में शायद ही कहीं देखने को मिला होगा। ये सिर्फ विद्रोह को दबाना नहीं है, ये अपनी ही जनता के वजूद को मिटाने की एक सनक है। आज सवाल ये है कि आखिर दुनिया खामोश क्यों है। रजा पहलवी की ये बातें सिर्फ एक सियासी बयान नहीं है, बल्कि उन हज़ारों परिवारों की चीखें हैं जिन्हें ईरान के सिस्टम ने दबा दिया। अयतुल्ला अली खामनेई की सरकार ने पूरे देश को एक जेल में तब्दील कर दिया है, ऐसा आरोप उन पर लगा है। इंटरनेट ब्लैकआउट की वजह से खबरें बाहर नहीं आ पा रही। लेकिन प्रिंस का कहना है कि सच्चाई को ज़्यादा देर तक दबाया नहीं जा सकता, ना ही छुपाया जा सकता है। ये जो खामोशी आप देख रहे हैं ये किसी शांति का संकेत नहीं है, ये उस ज्वालामुखी के फटने से पहले की आहट है जो बहुत जल्द ईरान की सत्ता का नक्शा बदल सकता है। रजा पहलवी ने जो 12,000 मौतों का दावा किया है, अगर वो सच है तो ये इस सदी का सबसे बड़ा मानवीय संकट है। अब देखना यह है कि अमेरिका और बाकी वैश्विक ताकतें इस 9/11 से बड़ी तबाही पर क्या रुख अपनाती हैं। क्या दुनिया सिर्फ देखती रहेगी या फिर ईरान की इस बेबसी पर, जनता पर हो रहे अत्याचारों पर, खूनी खेल पर उन्हें बचाने के लिए कोई ठोस कदम दुनिया की तरफ से उठाया जाएगा। आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। ईरान में हो रहे प्रदर्शनों को आप कैसे देखते हैं? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।